हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का। तो आप सभी के लिए आज बिहार पुलिस का जो 21/8/2024 को एग्जाम हुआ है आज की डेट में, उसी का क्वेश्चन और आंसर एनालिसिस करने वाले हैं हम आपके सामने। तो चलिए मिला लीजिए, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप कितना क्वेश्चन बनाए हैं, आप यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। लेकिन उससे पहले बता दो कि अगर हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ से डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले भेजें। और दूसरा नंबर, इस चैनल के माध्यम से हम कंपटीशन की भी तैयारी करवाते हैं प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ जुड़कर अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री इस पर क्लास लिया जाता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस वगैरह का, मैथ, रीजनिंग सभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो चलिए कर लीजिए। अब यहाँ पर है बिहार पुलिस एग्जाम 21/8/2024 क्वेश्चन एनालिसिस और आंसर। और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम अगर देखें क्वेश्चन की बात करें, इधर 18 तारीख को ना तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके पास इस 21/8/2024 को भी पूछा गया है। तो आप हमारे क्वेश्चन को देखकर बताएं कि यही क्वेश्चन था या फिर इससे अलग था, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हर एक जो सेंटर पर है, हर एक जिला का क्वेश्चन अलग अलग है। तो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन अगर मैच करता है तो यहाँ से मिला लीजिए, अन्यथा हमारा कमेंट बॉक्स खाली, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि हाँ यही क्वेश्चन था। तो हम 50 क्वेश्चन और करवाएंगे। फिलहाल हम 50 क्वेश्चन पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर में कहा रहा है कि नवेली ताप विद्युत गृह या घर कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, यह संबंध किससे है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, सरदार पटेल हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में पहली बार तोप का प्रयोग हुआ है। तो भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो बाबर के समय में हुआ था, पानीपत के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जिलेपला दर्रा है। जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि बिहार में सोना का भंडार मिला है, अभी हाल फिलहाल में मिला है। तो ये जमुई में है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है बिहार का पहला रामसर स्थल है। तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कांवर झील है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में देख लीजिए। 9 नंबर में कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो उस समय क्रांति की शुरुआत जो हुई थी देवघर से हुई थी। रोहिणी एक जिला है, रोहिणी एक जगह है, वहीं से हुआ था, क्योंकि उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय बिहार और झारखंड एक में सम्मिलित था। 10 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 10 नंबर में कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। यह मार्ग बदलने में काफ़ी तेज है, तबाही ला देता है बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि बिहार कोकला किसे कहा जाता है। तो शारदा सिन्हा को कहा जाता है बिहार कोकला। 12 नंबर क्वेश्चन में, चलिए 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या जो है 40 है। अगला नंबर क्वेश्चन में है कंचनजंगा कहाँ है। तो कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में देख लीजिए। 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है। तो हिंदी भाषा से संबंधित है। अगला नंबर में 15 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 15 नंबर कहा जा रहा है कि सुदर्शन झील कहाँ है। तो सुदर्शन झील जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में। 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में है। 18 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 18 नंबर में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर के बाद 19 नंबर में देख लीजिए। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछ दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 20 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 20 नंबर में आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी है। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है मुंबई है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में देख लीजिए। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि खास घास
एक प्रकार का घास है खास, तो खास घास पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो बिहार के मधुबनी में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, चिकित्सा में नोबेल प्राइज किसने जीता? तो ये जीता है कोरालिन कारिको, यानी कोरालिन कारिको है, विदेशी हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, देख लीजिए 24 नंबर में कह रहा है कि छुआछूत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो छुआछूत जो संबंधित है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में देख लीजिए, 25 नंबर कह रहा है मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, 27 नंबर में पूछा गया है कि होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यानी होम रूल की शुरुआत कब हुई थी, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब 27 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 28 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 29 नंबर में, चलिए 29 नंबर में कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, 30 नंबर में आपसे पूछा गया है कि ओम बिड़ला का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। ओम बिड़ला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये राजस्थान से के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में कह रहा है बिहार का लिंगानुपात है। तो बिहार का लिंगानुपात जो है 934 है, कहीं कहीं पर 943 भी दिखाता है, लेकिन ओरिजिनल जो है 934 ही है। चलिए वर्तमान में की बात कर रहा है तो 934 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, 32 नंबर में कह रहा है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो बिहार उड़ीसा से अलग 1936 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, 33 नंबर में कह रहा है कि 2034 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, कहाँ होगा? यानी मेजबानी कौन करेगा उसका? तो सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब करेगा मेजबानी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में कि रसायनों का राजा है। तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, उसका सूत्र होता है H2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में, 35 नंबर में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर में, 1907 ईस्वी के कांग्रेस जब अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया? तो उसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार। ये आंसर सही है। 38 नंबर में देख लीजिए, 38 नंबर में कहा जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? वो कर देता है अम्ल, अम्ल को एसिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, 39 नंबर में कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे संबंधित है? तो फ्रांस के क्रांति से संबंधित है। अगला नंबर 40 नंबर में पूछा गया है कि 40 नंबर में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। 41 नंबर में देख लीजिए, 41 नंबर में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 2024 का अतिथि थे। तो अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन, वही थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो है सही आंसर हो जाएगा। 41 के बाद 42 नंबर में कह रहा है गंगा बिहार में कहाँ से निकलती है? यानी बाहर निकलती है, तो कटिहार से बाहर निकलती है, प्रवेश करती है पूरब से, इधर बक्सर से होकर के प्रवेश करती है वहाँ पर, लेकिन निकलता है जाकर के कहाँ? वो कटिहार से बाहर निकल जाती है बिहार में। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में, 43 नंबर में पूछा रहा है हीरा का सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा है विश्व में? प्रथम स्थान जो है रूस का है, क्योंकि रूस है जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। अगला नंबर 43 के बाद 44 नंबर में कह रहा है कि सूरजमुखी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादन यूक्रेन में हुआ। देखिए क्वेश्चन दोनों किस टाइप से पूछा गया है, रूस और यूक्रेन में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, 2 साल से लगभग पूरा हो चुका है, दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो आगे के एग्जाम देने वाले हैं तो रूस और यूक्रेन से संबंधित कुछ फैक्ट याद करके जाएँ ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत मिले। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के बाद 45 नंबर में देख लीजिए, 45 नंबर में कह रहे हैं मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदल के कर दिया है अमृत उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर में, 46 नंबर में हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये लद्दाख में है।
चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर में। 47 नंबर में कहा जा रहा है कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं मोहन चरण मांझी, नए बने हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका वायुसेना अभ्यास जो है, अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर का है, वायुसेना अभ्यास होपेक्स 2024, ये वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच हुआ था। तो इसी के साथ आपका जो है 50 नंबर का क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जो आज के डेट में पूछा गया है 21 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के वाला शिफ्ट में। तो उसमें से आप देख लें कि आपका क्वेश्चन यही था क्या फिर इससे अलग था, क्योंकि हर एक सेट में जो है क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिल रहा है, जिला बाय जिला अलग अलग क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो हमारे पास जो प्रोवाइड किया गया था क्वेश्चन उसी को हम एनालिसिस किए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम 50 नंबर और है जो आपके पास प्रोवाइड जल्द से जल्द कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या फिर एजुकेशन से संबंधित भारत सरकार या फिर बिहार सरकार से हो, वो हम इस चैनल के माध्यम से तुरंत आपके पास प्रोवाइड करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।